वांडा गुस्से और दर्द से भरी हुई अमेरिका की एक टॉप रिसर्च लैब में घुस जाती है। उसका गुस्सा जायज था क्योंकि उसका पति विजन, जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था, मरने के बाद भी चैन से नहीं छोड़ा गया। विजन की लाश को वैज्ञानिक बेरहमी से काट छांट रहे थे। उसे एक इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक मशीन समझा जा रहा था। वांडा अपनी आंखों से यह सब देखती है और उसी पल उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। बिना एक पल सोचे वह अपनी लाल जादुई शक्ति छोड़ देती है। पूरी लैब में अफरा तफरी मच जाती है और सारे रिसर्चर वहां से भाग खड़े होते हैं। वांडा धीरे धीरे विजन के पास जाती है, उसके माथे पर हाथ रखती है और अपनी ताकत से उसे वापस लाने की कोशिश करती है। लेकिन चाहे वह जितना भी प्रयास कर ले, विजन की चेतना कभी वापस नहीं आती। यह एहसास वांडा को अंदर से तोड़ देता है। वह चुपचाप लैब छोड़ देती है और कार में बैठकर विजन द्वारा खरीदी गई जमीन के कागज देखती है। वही जमीन जहां दोनों एक साथ जिंदगी बिताने का सपना देखते थे। वांडा उस छोटे से शहर वेस्ट व्यू पहुंचती है। दुख, तन्हाई और पछतावे के बोझ तले उसकी शक्तियां बेकाबू हो जाती है। लाल जादू पूरे शहर को घेर लेता है और एक नई हकीकत बन जाती है। एक घर, एक शांत जीवन और विजन फिर से उसके सामने खड़ा होता है। जब तक विजन इस जादुई दुनिया में रहता है वह सुरक्षित होता है, लेकिन इसकी कीमत वेस्ट व्यू के लोगों को चुकानी पड़ती है। शहर के सभी निवासी अपनी मर्जी खो देते हैं और वांडा के बनाए भ्रम में कैद हो जाते हैं। धीरे धीरे यह काला सफेद संसार रंगीन होने लगता है। वांडा गर्भवती हो जाती है और जुड़वां बच्चों को जन्म देती है। लेकिन जब उसे मोनिका पर शक होता है वह उसे जादू से शहर के बाहर फेंक देती है। सरकार ड्रोन भेजती है, पर इससे वांडा का गुस्सा और भी खतरनाक हो जाता है। यहीं से यह कहानी एक प्रेम कहानी से एक दर्दनाक त्रासदी में बदल जाती है।